केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अलवर दौरा तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। विजयनगर मैदान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा, लेकिन उससे पहले पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आपने देखा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ, और वायुसेना के विशेष विमान के द्वारा वो पहुंचे हैं। अलवर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बाहर आए, वायुसेना का विशेष विमान, और उसके बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आज का दिन वाकई में बेहद खास। इससे पहले चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और उसके बाद उदयपुर से जयपुर, जयपुर से अलवर की तस्वीरें जरा देखिए। अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगवानी की जा रही है, स्वागत सत्कार किया जा रहा है, तमाम दिग्गज उपस्थित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं अलवर। प्रदेश को 6,289 करोड़ रुपए के 933 विकास कार्यों की सौगात दी जा रही है, और उसी मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा बेहद खास माना जा रहा है। अलवर जिले के लिए 783 करोड़ के 151 विकास कार्यों का शिलान्यास, लोकार्पण होगा। सरस डेयरी के 200 करोड़ रुपए के नए प्लांट का शिलान्यास। प्रदेश के 10,548 नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र का तोहफा मिलेगा। अलवर के 461 नवनियुक्त कार्मिकों को भी नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। अलवर के 1,47,000 किसानों को 14 करोड़ 72 लाख रुपए की सौगात मिलेगी। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें जरा देखिए, अलवर से हम आपको दिखा रहे हैं। इंतजार था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ चुके हैं, साथ में थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और ज्यादा डिटेल में जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीनियर रिपोर्टर अश्विनी यादव, उनका रुख करेंगे और ज्यादा डिटेल के लिए। लेकिन इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको ये सुनवाते हैं। राजस्थान के लोगों को उद्योग में भी नौकरी मिलने लग रही है। नौकरी देने का भी काम किया, सरकारी नौकरी देने का भी काम किया, पुलिस को भी मजबूत किया। हम गर्व से कह सकते हैं कि एक भी अपराधी को बचने नहीं दिया। सारे के सारे अपराधी जेल के सीटों में बंद कर दिए गए हैं। हम गर्व कर सकते हैं। आप जानते हैं कि पिछली सरकार में घर घर नल, घर घर जल योजना दी थी, उस सरकार ने काम नहीं किया। इस सरकार ने काम शुरू किया, और कांग्रेस की सरकार में जो मंत्री थे उनको जेल में बंद किया। आज भी जेल में बंद है। वो अधिकारी जिन्होंने भ्रष्टाचार किया वो भी आज जेल में बंद है। यह काम हमारे भजनलाल जी ने किया, उनका भी धन्यवाद देना चाहिए। इसमें आपके यहाँ के जो माननीय विधायक और मंत्री हैं, उन्होंने भी पूरा साथ देने का काम किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आम आदमी को मकान देने की योजना बनाई है कि जिसके पास में मकान नहीं है उसको मकान मिलेगा। जिनको मकान मिल चुका, जिनको नहीं मिला, उनकी भी लिस्ट बन रही है, उनको भी मकान देने की घोषणा कर दी है। सबको मकान देंगे, ये नरेंद्र भाई मोदी जी का वादा है, ये मोदी जी की गारंटी है। और उसमें आज आपके बीच में आ रहे हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी, हमारे अमित शाह जी, वो अपनी बात रखेंगे। मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा कि जनता को जागरूक रहने की जरूरत है, जागृत रहने की जरूरत है। जो सेवा करे उसको धन्यवाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। जो सेवा नहीं करे उनके कान मरोड़िए। अब समय आ गया है कि हम भी सेवा करें, हमारा विरोधी भी सेवा करे। हम कोशिश करें कि हम ज्यादा सेवा करें, हमारा विरोधी ये कोशिश करे कि वो मेरे से भी ज्यादा सेवा करे। अब कंपटीशन लाओ, अधिक सेवा कौन करता है, इसमें कंपटीशन लाओ। भ्रम में मत आ जाना। इस समय देश ऐसे मोड़ पर खड़ा है। मैं आपको बताना चाहूंगा
तो इंतजार खत्म हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंच पर पधार चुके हैं, साथ में है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और जैसे ही मंच पर पहुंचे, सबसे पहले हाथों में उन्होंने तिरंगा लिया, उसे फहराया जा रहा है। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें और ये अपने आप में एक खास संदेश देने की कोशिश। और जब दिग्गजों द्वारा इस तरह की तस्वीर सामने आती है, क्योंकि कल ही हमने 80वां स्वाधीनता दिवस मनाया है और आज हाथों में तिरंगा लिए बहुत अहम संदेश देने की कोशिश फिलहाल की जा रही है। मंच पर दिग्गजों द्वारा यह संदेश देने की कोशिश, लेकिन जो सभा में तमाम लोग उपस्थित हैं उनके हाथों में भी तिरंगा नजर आया, वो भी उस तिरंगे को शान से फहराते नजर आए। यानी कि जो उद्देश्य है वो साकार होता हुआ नजर आया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और संबोधन जब होगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का विकास की सौगात देने के बाद, वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 6279 करोड़ रुपए के 933 विकास कार्यों की सौगात दी जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अलवर दौरा बेहद खास माना जा रहा है। और इससे पहले की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। लगातार चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा, फिर उदयपुर से जयपुर, जयपुर से अलवर, बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साथ में उपस्थित अन्य दिग्गजों की उपस्थिति के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। मंच की तस्वीरें और साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को भी आप सुन रहे थे। और जैसे ही पहुंचे वायुसेना के विशेष विमान से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उनका स्वागत सत्कार किया गया। जनप्रतिनिधि पहले से ही मौजूद थे, उनकी अगवानी की गई और अब मंच पर उपस्थित है। विजयनगर मैदान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की यह सभा बेहद खास, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम में सम्मिलित है। विजयनगर मैदान की तस्वीरें, अमित शाह की सभा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साथ में। प्रदेश को 6279 करोड़ रुपए के 933 विकास कार्यों की सौगात अब दी जाएगी। अलवर जिले के 783 करोड़ रुपया के 151 विकास कार्यों का शिलान्यास, लोकार्पण। सरस डेयरी के 200 करोड़ रुपए के नए प्लांट का शिलान्यास। प्रदेश के 10,548 नव नियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र का तोहफा। अलवर के 461 नव नियुक्त कार्मिकों को भी नियुक्ति पत्र वितरित। वहीं अलवर के 1,47,000 किसानों को 14 करोड़ 72 लाख रुपए की सौगात मिलेगी। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हम आपको अलवर से दिखा रहे हैं। और ज्यादा डिटेल में जानकारी लेंगे, सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी, उनका रुख करते हैं। अश्विनी, इंतजार खत्म हुआ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पधार चुके हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और अन्य दिग्गजों की उपस्थिति मंच पर। और डिटेल में जानकारी दीजिएगा, इस प्रस्तावित कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बताइएगा। देखिए, आप मंच देख सकते हैं। अलवर में इस तरह पहली बार मंच सजा है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह पहली बार अलवर पहुंचे हैं। इससे पहले कभी अलवर का दौरा उनका नहीं हुआ, ये पहला दौरा है। और जब कोई चुनावी सभा नहीं है, इस तरह का इस क्षेत्र में पहला दौरा है जब सौगातें देने यहाँ पर पहुंचे हैं। मंच पर अभी केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव उनका स्वागत कर रहे हैं और भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं जी के साथ हैं, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी हैं, किरोलाल मीणा हैं, सुरेश रावत हैं, जो राम कुमावत हैं, चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर मौजूद हैं और वन मंत्री संजय शर्मा हैं। बाकी नेता जिसमें मदन राठौड़ जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जवाहर सिंह बेड़ा मंत्री हैं, महेंद्र बागनाथ विधायक हैं, देवी सिंह शेखावत हैं, कुलदीप धनखड़ हैं, भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं जिन्हें मंच पर जगह दी गई है। भाजपा के अलवर के जिला प्रमुख भी यहाँ पर है। स्वागत परंपरा चल रही है और अलवर में आज खास ये है कि 200 करोड़ रुपए की सौगात दी जानी है डेयरी की, जो 3 लाख लीटर की क्षमता, प्रतिदिन की क्षमता अलवर डेयरी की हो जाएगी। और इसके बाद राजस्थान के 17 जिलों के लिए अलग अलग करीब 6400 करोड़ रुपए की शिलान्यास या उद्घाटन कार्यक्रम आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किए जाने हैं। सरकारी नौकरी जिन लोगों को प्राप्त हुई है रोजगार उत्सव के तहत, उन्हें नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। 5 लोग ऐसे होंगे, इसमें एक जो लड़की युवती है वो लड़की है, जो प्रहरी है, उसे नियुक्ति पत्र मंच से अमित शाह सौंपेंगे। और संबोधन में अलवर के लिए, राजस्थान के उन जिलों के लिए जो अलग अलग जिले हैं उनके लिए घोषणाएं करेंगे। लगातार अलवर की जो 11 विधानसभाएं हैं, 8 विधानसभाएं ऐसी हैं जो अलवर लोकसभा क्षेत्र की हैं, 3 विधानसभाएं जिसमें थानागाजी, कठुमर और बानसूर हैं जो दूसरे जिले की हैं, लोकसभा क्षेत्र से बाहर की हैं। उनके लोग भी, उस विधानसभा के निवासी वोटर भी इस कार्यक्रम में यहाँ पहुंचे हैं। और एक ये कार्यक्रम है जहाँ
लोगों की संख्या कह सकते हैं कि एक अच्छी संख्या में लोग यहाँ जुटे हैं। महिलाओं की संख्या बहुत अच्छी यहाँ पर पहुंची है और नेता ये कह सकते हैं कि भीड़ देखकर उन्हें लगता है कि एक अच्छा सफल कार्यक्रम नजर आता है। यहाँ मंच पर बैठे नेताओं को दूर तक भीड़ दिख रही है। 3 अलग अलग डोम बनाए गए हैं, तीनों ही डोम जो है वो लोगों से फुल है। स्वागत की जो परंपरा है वो राजस्थान की परंपरा है, वो निभाई जा रही है। जी स्वागत भाषण आदरणीय चोरलाल